सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने पत्रकार वार्ताओं में कुछ कहा है, कुछ छापा है। ये पहली अनूठी पत्रकार वार्ता होगी जिसमें मैं आपके परिवार को जो है कहना चाहता हूँ। आप जितने क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, संभवतः मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे सामने जो पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए? जवाब दीजिए। चाहिए। तो पिछले 75 सालों में आपके जिन राजनेताओं ने जो दुष्टता की है उसका आपको आभास है? आप में से कितने लोग ये जानते हैं और चाहते हैं और महसूस करते हैं कि अभी भी आप गुलाम हैं? जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो अभी स्वतंत्र हैं, गुलाम नहीं है, वो हाथ उठाएं। केवल एक व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि वो स्वतंत्र है। जो व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि वो अंग्रेजों के समय से बड़ा गुलाम हो गया, वो हाथ उठाए। इसका मतलब है कि सभी लोग, कोई भी गुलाम नहीं है। गुलाम कैसे मैं आप बिल्कुल एक सेकेंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम आपको गुलाम कैसे कह रहे हैं। तो गुलामियत की जो परिभाषा है, आपका इकोसिस्टम क्या है, आपका नियम कानून क्या है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, आपकी जुडिशियल व्यवस्था क्या है। आप थाने जाते हैं तो क्या आपकी एफआईआर दर्ज होती है? आपका सिर फटा हुआ होता है तो मेडिकल होता है क्या? क्या रेवेन्यू में आपके काम होते हैं क्या? क्या जो है ना, पटवारी जब आप किसी दूसरे के खिलाफ और साठगांठ करके गलत नामांतरण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है क्या? नहीं, पीछे पड़ जाते तो होती है। पूर्ण रूप से आपका देखिए जस्ट अ मिनट। अन्ना हजारे जी आंदोलन पर बैठे, उन्हें रोज मनाने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर आते जाते थे, आप सब लोग देखते थे। जब इन दुष्ट राजनेताओं की अपने पे आ गई तो उन्होंने डंडे बजाए। तो वही जो है बाबा रामदेव जो है औरतों की ड्रेस पहन के भागे थे, अपने की नहीं। यदि वो अपने पे आ गए तो क्या होगा, इस बात का आपको आभास नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आपका कानून का इकोसिस्टम, जिसका मैं लॉर्ड था, जिसका मैं डीजी था, वो कहां से आया है? 1861 का पुलिस एक्ट है भाई साहब। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए, उनको उत्पीड़ित करने के लिए, न्याय का ढकोसला करके न्याय ना मिले, इसके लिए जो कानून व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई थी, वो आज आपके ऊपर है। हमारा एक अदना सा सिपाही आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेगा, भाई साहब आपको जमानत कराने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। है क्या? बताइए, मैं आपसे पूछता हूं। मेरे संदेह का कोई आधार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमें आपको 151 में गिरफ्तार करना है। क्यों करना है? 109 में 110 में क्यों गिरफ्तार करना है? तो किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं आप? 1857 की क्रांति के बाद 1860 की आईपीसी बनी है, उसी से आप गवर्न हो रहे हैं। छोटा सा जो है ना जुर्म होता है, भाई साहब आपको 30 साल क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं 30 साल? क्राइम फ्री भारत ने 1817 में एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जो आज नेशनल पुलिस मिशन है क्राइम फ्री भारत का, जिसका प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्ता ही हैं। उसने 1817 में भारत सरकार को ये कहा था कि साहब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा मॉडल है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बिना जो है, जो पुलिस है वो 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ ऐसे साक्ष्य इकट्ठे कर पाएगी जो आज तक कभी हुए ही नहीं है। जिसमें एक क्राइम फ्री भारत की वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम है, जो 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय देगी और न्यायाधीशों की और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। 3 दिन से 30 दिन, आज 30 साल में भी आपको न्याय नहीं मिलता है। तीसरी सर्टेनिटी के तहत उसने एक ऐसा टेक्नो इंजन बनाया है जिसको हम क्राइम फ्री भारत टेक्नो इंजन कहते हैं, और निक नेम है उसे डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है? चित्रगुप्त इज अकाउंटेंट जनरल ऑफ द यमराज।
जो सब चीजों का लेखा जोखा रखता है और आपको सब चीज बताता है। हमने वो टेक्नोलॉजी से वैसे ही चंद्रगुप्त एक पैदा कर दिया है जो हर अपराधी के बारे में हर जानकारी रखेगा। इसलिए हमने फंडामेंटल राइट टू जो है ना आपको प्राइवेसी दिया है। भारत के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी होगा, लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी उस समय लुप्त हो जाएगा जब आप अपराध कर देंगे। आज सब काम अपराधियों के लिए ही होता है। अपराधी लोगों का मर्डर करें, उनके मानव अधिकार हैं। जो मर रहा है, गल रहा है, जिसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, उसको कोई मानव अधिकार नहीं है। तो आप लोग किस तरफ खड़े हुए हैं? अपने बच्चों की तरफ या अपराधियों की तरफ या टेररिस्ट के खिलाफ? किसके तरफ हैं आप? ये क्वेश्चन खुद को पूछना ही पड़ेगा। क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्षों सहित एक ऐसा महान भारत को बनाने के टेक्नो इंजन डेवलप कर लिए हैं जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने 2020 में 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना किए हैं। चंगन यूनिवर्सिटी से मैथिली शरण गुप्त का जो है ना MOU है, जिन्होंने हजारों बच्चों को ट्रेनिंग दी है और टेक्निकल मॉडल्स पैदा किए हैं। जब 2021 में, मैं ये बता दूं, 2019 में क्राइम फ्री भारत मिशन को नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान हुई और 2019 से मैथिली शरण गुप्त ही उसके प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर हैं। 30 सितंबर 2020 में हमने एक कानून का ड्राफ्ट बना के भारत सरकार को भेजा जिसमें बताया गया है कि वो लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा जिससे क्राइम फ्री भारत जमीन पर उतरेगा। वो अभी भारत सरकार को विचाराधीन है। वो अभी भारत सरकार इलेक्शन हमारे पास इतना समय नहीं है। एक मिनट, मुद्दे की बात यह है कि 21 लक्षों के तहत क्राइम फ्री भारत जमीन में आप सबकी जिंदगी बदलने के लिए खड़ा हुआ है। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। नंबर 1, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो जाएगी। ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो उन्हें लाखों रुपए का कंपनसेशन आपको देना होगा, वो भी अपनी जेब से, जो अधिकांश लोगों की औकात के बाहर की बात होगी। शिक्षा व्यवस्था जो लॉर्ड मैकाले ने बनाई है ये बदल जाएगी, प्रायोगिक हो जाएगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाएगी। जो प्राइमरी और मिडिल लेवल पर भी बाहर चले जाएंगे उनमें इतना सामर्थ्य पैदा कर दिया जाएगा कि उन्हें अपने जीवन यापन के लिए किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना होगी और रासायनिक विष समाप्त हो जाएगा। पानी का स्तर जो है फिर से 8 फीट पे आ जाएगा। आपकी ऑक्सीजन जो है प्योर हो जाएगी। पेड़ों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी। गायों की संख्या जो है 10 गुनी हो जाएगी। खेतों में जो है 10 फीट की एक खाई खुदेगी जिससे पानी का लेवल 8 फीट पे पहुंचेगा और सब जगहों पर औषधियों के पेड़ होंगे, सुगंध के पेड़ होंगे, फलदार पेड़ होंगे। एक महापरिवर्तित भारत होगा जो 21 लक्षों के साथ आप सबकी जिंदगी बदल देगा। इसको जमीन पर उतारने के लिए एक मॉडल बनाया गया है जिसमें आप सबकी सहभागिता है और मैं अपील करता हूं कि आप सबकी सहभागिता यदि अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए होना चाहिए। वो मॉडल बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। एक मिनट बेटे, रूम से वो मंगवा लें चंद्रगुप्त और सदस्य का वो। तो इसके लिए जो मॉडल है उसमें सदस्य और चंद्रगुप्त 2 कैरेक्टर्स जो हैं देखे गए हैं। चंद्रगुप्त का नाम आप सभी लोग जानते हैं जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था और सदस्य क्राइम फ्री भारत का सदस्य है। ये 2 कैरेक्टर हमें बताना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है ना। पहला कैरेक्टर है चंद्रगुप्त और सदस्य की शपथ के पेपर हैं, गुप्ता जी थे ना, ये देख लीजिए वहीं पर रखा हुआ ऊपर। 2 साल। तो अब ये जानना जरूरी है कि इस मॉडल के तहत 9 दिन में चमत्कार हो सकता है। यदि ये चमत्कार होता है तो मैं 19 नवंबर को हमारी जो कैबिनेट बनेगी, 3 दिसंबर को जिसका रिजल्ट निकलेंगे वो मैं 19 नवंबर को जारी कर दूंगा यदि ईश्वर ने चाहा तो। 19 नवंबर को ऐसा मॉडल है। और यदि आप सब लोग जाग गए तो मैं गारंटी लेता हूं कि 3 दिसंबर को क्राइम फ्री भारत मिशन, जो कि राजनीतिक पार्टी नहीं है, क्राइम फ्री भारत मिशन इज नॉट ए राजनीतिक पार्टी, इट इज ए मिशन।
वो निर्दलीयों और पार्टियों के चंद्रगुप्तों को इकट्ठा करके एक ऐसा मॉडल तैयार किया है कि यदि ईश्वर ने चाहा तो 3 दिसंबर को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन समर्पित उम्मीदवारों की सरकार बनेगी और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो नंबर 2 और 3 पर आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 20-30 लोगों में आ जाएगा जोड़ने की क्रम में तो वो मंत्री बनेगा। तो अब मंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ बनना हमारे उन चंद्रगुप्तों के हाथ में है जो लोगों को जोड़ेंगे। अब हम आपको छोटी सी बात बताना चाहते हैं, सदस्य कौन है और चंद्रगुप्त कौन है। तो सदस्य की परिभाषा बहुत सिंपल है। सदस्य कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, ये बात तो एक मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं डरा हुआ हूं, मैं सहमा हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं, मैं सताया हुआ हूं, वर्तमान व्यवस्था से अपमानित हूं, उत्पीड़ित हूं। मेरी पारिवारिक परिस्थितियां मुझे इजाजत नहीं देती हैं कि मैं परिवार के अपने पर्दे के आगे आऊं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा और सदस्य संकल्प के तहत 90 लोगों को जोड़ूंगा। और जोड़ने वाले कौन होंगे? मैं स्वयं, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, आसपास के युवा नागरिक, आसपास के वरिष्ठ नागरिक और ऐसी संस्थाएं जिन्होंने 2 मिनट बाद चलो। ऐसी संस्थाएं जिनसे मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूं, ऐसी संस्थाएं जिनसे मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूं, उनको जोड़कर 90 लोगों को जोड़ूंगा। और इसी की शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि चूंकि मैं डरा हुआ हूं, सहमा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं, लिहाजा मुझे जो है थोड़ा सा अंदर से साहस मिले, इसलिए मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा जिससे मेरी एनर्जी का लेवल बढ़े। और शपथ का उस साधारण सदस्य का, डरे हुए सदस्य का तीसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं तो डरा हुआ हूं, मैं तो अपमानित हूं, मैं तो प्रताड़ित हूं, लेकिन मेरे जो साथी चंद्रगुप्त बनेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वह जो हमारे प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। मैं 14, 15, 16 को छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगनवेदी उद्घोष करूंगा कि ये फलाना फलाना मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। यदि ऐसा करने में, जगाने में हम आपको सफल कर पाए तो 3 दिसंबर को गारंटी से मध्य प्रदेश के इतिहास में चंद्रगुप्तों की सरकार बनेगी, जो अद्भुत भारत का निर्माण करेंगे, जो अकेला अखंड ही नहीं होगा, जहां कहीं कोई दंगे नहीं होंगे, जहां पर कोई गरीब नहीं होगा, जहां पे कोई रोगी नहीं होगा, जहां की जलवायु फिर से शुद्ध हो जाएगी, जहां पर 16 करोड़ दूध पैदा करके 35 करोड़ दूध जो है ना नहीं पिया जा रहा है, जो 50 करोड़ लीटर दूध जो है यूरिया और हानिकारक चीजों से बन रहा है, ऐसा महापरिवर्तित भारत जो है आपको मिल जाएगा। क्या आप ऐसा भारत अपने लिए चाहते हैं, या इन राजनेताओं ने जिन्होंने पिछले 75 सालों से आपके साथ दोस्ती की है, इन्हीं का जो है ना गुणगान करते रहेंगे? इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आप लोगों से प्रश्न आमंत्रित करता हूँ। मेरा पहला सवाल है, ये तो आप सब करेंगे जब आप इसमें सफल होंगे,